नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पर्दे पर पठान और फिर घमासान। जी हां, फिल्म पठान के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों में फिल्म पठान का विरोध हो रहा है, लेकिन कहीं समर्थन भी हो रहा है। कई लोग फिल्म पठान की तारीफ भी कर रहे हैं, शाहरुख खान की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन भोपाल से खबर यह है कि फिल्म पठान के समर्थन में कांग्रेस उतरी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में थिएटर्स के बाहर पुलिस तैनात करने की मांग की है। सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है फिल्म। कांग्रेस का यह कहना है गुजरात और असम की सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। बीजेपी पर लगाया है फिल्म को लेकर विरोध के लिए उकसाने का आरोप। पर्याप्त पुलिस बल को लगाइए, कोई अप्रिय घटना नहीं घटे इसकी जिम्मेदारी लीजिए। जब आपकी पार्टी लाइन क्लियर है उसके बाद भी अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की होगी। और यहां सरकार लॉ ऑर्डर के विषय के नाकाम होती दिख रही है। हम फिर से मांग करते हैं पर्याप्त पुलिस बल लगाइए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कीजिए। भले ही आपकी पार्टी के, आपकी विचारधारा के लोग वहां आ रहे हैं, उनके ऊपर आप सख्त रवैया इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं है प्रदेश की छवि के लिए। फिल्म में जब सेंसर बोर्ड पास कर चुका, मोदी जी का बयान आ चुका कि भाई कोई भी इस तरह के बयान क्यों देते हैं, और वो नेता कौन थे हम सब जानते हैं जिनको लेकर बयान दिया गया था। आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है वहां कहीं पर भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई विरोध नहीं है, सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर कौन लोग हैं ये जो विवाद खड़ा करने आते हैं और इनके ऊपर बीजेपी की सरकार सख्त क्यों नहीं हो रही है। वहीं पठान के विरोध को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए। फिल्म में जो आपत्तिजनक था उसे हटा दिया गया है। अब विरोध किसी भी तरह से ठीक नहीं। सेंसर बोर्ड के कहने पर फिल्म में सब संशोधन हो गए हैं। विरोध करने वालों को हम समझाएंगे। उसने सुधार करा दिए हैं, विवादास्पद शब्द हट गए हैं और इसलिए अब विरोध करने का मुझे औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वहीं बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने पठान फिल्म के विरोध वाले सवाल पर कहा कि फिल्म पर टिप्पणी करना अब सही नहीं है, लेकिन समाज अब जागरूक हो गया है। अगर हमारे समाज के धर्म और अस्मिता पर सवाल उठेंगे तो लोग सेंसर बोर्ड का इंतजार नहीं करते। हमसे भारतीय अस्मिता और भारतीय सभ्यता पर कुठाराघात करने नहीं। देखिए, फिल्मों के बारे में हर रोज कोई टिप्पणी करने की जरूरत तो नहीं है। मैं अलग से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन समाज अब इतना जागरूक हो चुका है कि अगर पर्दे के माध्यम से भारतीय अस्मिता और भारतीय सभ्यता पर कुठाराघात करने की कहीं भी कोशिश होगी तो समाज अब सेंसर बोर्ड और सरकारों का इंतजार नहीं करता है। तो फिल्म पठान को लेकर हम देख रहे हैं कि अब राजनेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ लगी हैं। जैसे कि कांग्रेस का कहना था कि कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि थिएटर्स के बाहर पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब विरोध का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सेंसर बोर्ड ने कट्स लगा दिए हैं, 12 कट्स के साथ फिल्म रिलीज हुई है। जो भी आपत्तिजनक था, जो सीन्स थे, जो शब्द थे, उन सभी को हटा दिया गया है। अब विरोध का कोई सवाल नहीं उठता और जो विरोध कर रहे हैं उसको हम समझाएंगे, ऐसा कहना है नरोत्तम मिश्रा का। जयभान सिंह पवैया को आपने सुना। जयभान सिंह पवैया का भी यही कहना है कि फिल्म का टिप्पणी करना सही बात नहीं। तो विरोध के सुर यहां पर उठ रहे थे, समर्थन भी कई जगहों पर देखने को मिला, लेकिन अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। और अधिक चर्चा के लिए हम भोपाल लिए चलते हैं आपको। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, पहले अभी हम देख रहे थे कि हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, लेकिन अब राजनीतिक दल भी इसमें अब एंट्री हो गई है। राजनीतिक दलों की, राजनेताओं की। कांग्रेस कह रही है, उनकी मांग है कि थिएटर के बाहर सुरक्षा दी जाए। वहीं नरोत्तम मिश्रा के सुर अब नरम पड़ गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी के साफ तौर पर कहना था कि फिल्म्स के बारे में कोई भी टिप्पणी राजनेता करने से बचे।
बिल्कुल सुमित, देखिए फिल्म पठान को लेकर जो विवाद है वो नया नहीं है। जब हमने देखा था फिल्म पठान का गाना रिलीज हुआ था, उसके बाद से ही फिल्म पठान को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई थी। और खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो तमाम जो बीजेपी के नेता थे और कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो स्पष्ट की थी, व्यक्त की थी। और जब आज फिल्म पठान रिलीज हुई है तो उसका पुरजोर विरोध राजधानी भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में, तमाम बड़े शहरों में देखने को मिला। हालांकि कई जगहों पर समर्थन जैसी भी बात जो है निकलकर सामने आई। कई ऐसे शहर भी है जहां पे शांतिपूर्ण रूप से फिल्म के जो शो हैं वो शुरू हो गए हैं, लेकिन इस सबके बीच फिल्म पर सियासत जरूर गरमाई हुई है जो नर्म पड़ने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है पूरी फिल्म के विवाद को लेकर, और कांग्रेस ने शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी उंगली उठाई है। कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, जो फिल्म को सेंसर बोर्ड पास कर चुका है उसको शांतिपूर्ण रूप से उसके प्लेस जो है वो चल सके और वहां पे किसी तरीके के विवाद की स्थिति ना बने, किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति ना बने। और गुजरात और असम जैसे जो स्टेट्स हैं उनका भी जिक्र कांग्रेस ने वहां पर किया है कि सरकार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जानी चाहिए और सभी थिएटर्स के बाहर पुलिस बल की तैनाती भी की जाए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बीजेपी की ओर से मिलीजुली प्रक्रिया सामने आ रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जो फिल्म में आपत्तिजनक था उसे हटा दिया गया है और उसके बाद जो फिल्म है वो रिलीज हुई है, जो लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं उनसे हम बातचीत करने का काम करेंगे। लेकिन भोपाल की अगर मैं बात करूं सुमित, तो सुबह से ही फिल्म को लेकर जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं नजर आ रही है। हिंदू संगठन के जो लोग हैं उन्होंने ठीक है वासु, अब बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ तर्क है इसको लेकर वो भी हम जान लेते हैं। बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी जी और कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पंकज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा मैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश के बाद बीजेपी नेताओं के नरम तेवर हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या उसका इफेक्ट हम कह सकते हैं इसको? वासु जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो भी निर्देश होता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पाथेय होता है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जब नरोत्तम मिश्रा जी का बयान था इस फिल्म के संबंध में बहुत स्पष्ट था कि जो विवादास्पद दृश्य और चित्र हैं यदि उनको नहीं हटाया जाएगा तो इसके विरोध के विषय में सोचा जाएगा। और हम सब जानते हैं कि जब ये जो ट्रेलर था, जो टीजर था जिसपे सेंसर की अनुमति नहीं होती है, और जब ये विषय सेंसर के बाद पहुंचा तो वो सब दृश्य जो आपत्तिजनक थे, जिनको लेकर सनातन परंपराओं भावनाओं का विषय था, जब वो समाप्त हो चुका है तो मुझे लगता है कि क्योंकि किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति किसी को नहीं, ये वही सितारे हैं जिन्होंने बहुत सारी अच्छी पिक्चरें भी दी हैं। और यदि कोई ऐसा विषय वस्तु जो समाज के एक बड़े अंग की भावनाओं को कष्ट देता हो, यदि वो चलचित्र का भाग हो और यदि वो चलचित्र का भाग नहीं हो, तो मुझे लगता है कि विरोध का विषय जो था वो समाप्त हो गया, विरोध भी समाप्त है। बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा जी भी यही कह रहे हैं पंकज जी कि 12 कट्स लगाए हैं सेंसर बोर्ड ने, फिल्म में 12 कट लगाए हैं और अब विरोध का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनको अब समझाएंगे, क्या बीजेपी इस तरफ भी ध्यान देगी कि जो संगठन है वो विरोध कर रहे हैं, थिएटर के बाहर बैठे हैं बड़ी संख्या में, उनको समझाने की कोशिश अब की जाए? देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी बयान आया है, उनके राष्ट्रीय अधिकारी का बयान आया है कि इस चलचित्र के संबंध में जो विवाद के दृश्य थे उन दृश्यों को हटा दिया गया है, तो अब विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। और विरोध जिन्होंने किया उनके प्रयास को विश्व हिंदू परिषद ने साधुवाद देकर कहा कि आपके प्रयास से जो आपकी मांग थी वो सेंसर बोर्ड के माध्यम से पूरी हो गई। जिन दृश्यों पर विवाद था, आपत्तिजनक थे, उनको हटा दिया गया है। तो जिन विषय पर विवाद था यदि वो विषय समाप्त कर दिए गए तो फिर अब इतनी सहिष्णुता रखनी चाहिए कि अब इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पर प्रयास भी किए जाएंगे और चलचित्र को सिनेमागृह में चलचित्र देखने वाले दर्शकों की जो कोई व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, वो सब सरकार का दायित्व है, सबका निर्वहन किया जाएगा। बिल्कुल, अजय जी सुन ही रहे होंगे आप पंकज जी को। बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि अब विरोध का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास किया है कट्स लगाकर। और सुरक्षा की अगर बात है तो सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी थिएटर्स के बाहर। अजय जी, सेंसर बोर्ड से सभी तरह की अनुमतियों के बाद कोई फिल्म रिलीज होती है, भाजपा के नेता भी कह रहे हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पूरे मध्य प्रदेश में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लग गई है। इंदौर में कई शो सपना संगीता थिएटर में रद्द करने पड़े, ग्वालियर में शो रद्द करने पड़े और पुलिस से सुरक्षा देने में नाकामयाब हुई। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की असफलता है ना।
अगर आप स्वीकार कर रहे हो कि ये फिल्म पूरी तरह ठीक है, इसमें कुछ भी विवादास्पद नहीं है, उसके बाद भी उपद्रवी लोग इस फिल्म को रोक रहे हैं और आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, लगातार फिल्म के शोर पे करने पड़ रहे हैं, तो सरकार सुरक्षा देने में असफल हुई है। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह के उपद्रवी तत्व जिनको आप ही बढ़ावा देते हैं और बाद में ये बेकाबू हो जाते हैं और आपके कंट्रोल से बाहर हो गए, इसलिए आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहे। आज यही गृह मंत्री जो कहते थे फिल्म नहीं चलने देंगे, वो फिल्म का आगे बढ़ बढ़ के स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उपद्रवी तत्व उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को पर्याप्त सुरक्षा देना चाहिए। अगर बिल्कुल अजय जी, इसका जवाब ले लेते हैं हम पंकज जी से। बिल्कुल ठीक सवाल यहाँ पर आपने उठाया है। पंकज जी, इंदौर में हमने एक थिएटर में देखा, हमने खबर भी दिखाई कि जो कुछ लोग होते हैं संगठनों के लोग, वो थिएटर के अंदर घुस जाते हैं, लोगों को जबरदस्ती बाहर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है ना? इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ करना चाहिए था वहां पर, पंकज जी। देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 600-700 से अधिक स्क्रीन पर ये जो सिनेमा है, जो पिक्चर है पठान मूवी, वो प्रदर्शित हुई है। यदि इंदौर में का ये जो घटनाक्रम है, उसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे राजधानी भोपाल में कोई विरोध नहीं है। ये फिल्में बराबर चल रही है। मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में सब जगह इसके जो शो है बराबर चल रहा है। और इंदौर हो सकता है पंकज जी और अजय जी की इतनी उम्मीद ना हुई होगी पुलिस को कि इतना विरोध हो सकता है, शायद इस वजह से अब जब पता चला तो शायद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है। पंकज जी बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज के साथ ही एमपी में इसका विरोध जमकर शुरू हो गया है। इंदौर में हिंदू संगठनों ने फिल्म के विरोध में प्रदर्शन किया। आइनॉक्स में पठान फिल्म को लेकर जमकर विरोध हुआ। इसके बाद फिल्म का एक शो भी कैंसिल करना पड़ा, दर्शकों को लौटा दिया गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो कुछ युवक हैं वो दर्शकों को लौटा रहे हैं, भगा रहे हैं वहां से। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से, आइए जान लेते हैं क्या कुछ माजरा था, क्या कुछ वहां पर हुआ था। अरुण, सेंसर बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद ये फिल्म रिलीज हुई है, 12 कट्स लगे हैं, फिर भी इसका विरोध हुआ। चलिए ठीक है, विरोध लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन आप किसी को फिल्म देखने से रोक नहीं सकते हैं, ये कतई गलत। बिल्कुल, देखिए, जब सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कर दिया है तब तो फिर विरोध का कोई सवाल ही नहीं रह जाता, क्योंकि जो भी इनको आपत्ति थी हिंदू संगठनों को, वो सीन्स उन्होंने काट दिए हैं। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि जो विरोध है वो ठीक नहीं था, और सरकार की ओर से जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कह दिया कि फिल्म का विरोध ना करें। उन्होंने अपील भी लोगों से की है। साथ ही जो शाहरुख खान फैंस क्लब के लोग हैं, उन्होंने फिल्म को देखा है और वो कह रहे हैं कि ये फिल्म है जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, इसमें सोल्जर की भूमिका में शाहरुख खान है। ऐसे में पहले जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इस फिल्म को देख लें, अगर उनको उसके बाद यदि लगे तब वो विरोध करें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे कि कोई विरोध की इसमें बात हो, क्योंकि ये जो फिल्म है इसमें राष्ट्रभक्ति दिखाई दे रही है, राष्ट्रभक्ति की भावना से ये फिल्म ओतप्रोत है। तो ऐसे में अभी सवाल ये उठ रहा है कि विरोध किस बात का हो रहा है, हालांकि और अगर सिर्फ मुस्लिम होने के चलते विरोध किया जा रहा है तो ये गलत है। तो अब हिंदू संगठन हालांकि लगातार कह रहे हैं कि वो विरोध करेंगे। बजरंग दल और इसका विरोध कर हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच, दो संगठन ऐसे हैं जो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, और इंदौर के कई सिनेमा घरों में उन्होंने इस फिल्म के शोज को रुकवा दिया है, और कई शो ऐसे हैं जो आज बंद करने पड़े हैं, और कल भी वो विरोध प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। भले ही इस फिल्म को लेकर सरकार कुछ भी कहे, लेकिन जो हिंदू संगठन है वो इस पर अपने विरोध पर बिल्कुल सवाल अब यही उठता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने फिल्म देख ली है? अगर देख ली होती, अगर कुछ उसमें गलत लगता, विरोध करते वो बात सही थी। बिना फिल्म देखे ही विरोध कर रहे हैं, जो सही नहीं समझ में आता यहाँ पर। बहुत शुक्रिया उन्होंने आपका जुड़ने के लिए। बिलासपुर में भी, न्यायधानी में भी पठान फिल्म का विरोध देखने को मिला। बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे 36 मॉल के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं भिलाई में भी पठान फिल्म का भारी विरोध देखने को मिला है। बीजेवाईएम और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म का विरोध किया है। भिलाई 3 में मुक्ता टॉकीज में लगे पोस्टर को फाड़ दिया गया। पोस्टर को फाड़कर आग के हवाले कर दिया पोस्टर को।
उधर धमतरी में भी फिल्म पठान का विरोध किया गया। शहर के 2 टॉकीजों में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, जमकर हंगामा किया, शाहरुख खान के खिलाफ नारेबाजी की और फिल्म के पोस्टर जला दिए, फाड़ दिए। वहीं टॉकीज के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। उज्जैन में भी तमाम सिनेमाघरों में फिल्म पठान रिलीज हुई। फिल्म के विरोध की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के कई सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। नागपुर से बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी गई है। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने क्लीन चिट दी है और उनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया। पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि किसी भी तरह की अंधश्रद्धा नहीं फैलाई है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। पुलिस कमिश्नर का ये भी कहना धार्मिक था धीरेन्द्र शास्त्री का आयोजन। पुलिस कमिश्नर ये मानते हैं, पुलिस ये मानती है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने शिकायत दर्ज कराई थी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ। अब धीरेन्द्र शास्त्री को पुलिस की तरफ से क्लीन चिट यहां पर मिल गई है। पुलिस कह रही है कि किसी भी कानून का उल्लंघन धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से नहीं किया गया और किसी भी तरह की अंधश्रद्धा धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से नहीं फैलाई गई और पूरी तरीके से जो आयोजन था धीरेन्द्र शास्त्री का वो धार्मिक आयोजन था। धीरेन्द्र महाराज जी का जो नागपुर में वास्तव्य 5 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान था और विशेष करके जो 7 और 8 जनवरी को जो दिव्य दरबार हुआ था उसके पूरी वीडियोस की बारीक तरीके से अवलोकन पाहनी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा को फैलाया जा रहा है या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुनाह होता है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही है। जगदलपुर से बड़ी खबर है। 2 दिनों के दौरे पर बस्तर पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। जगदलपुर में कई कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम। जिले को 133 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने मोबाइल एटीएम वाहन को रवाना भी किया। गिनौला में माता हिंगलाजिन के दर्शन भी किए। प्रदेश और बस्तर की खुशहाली की कामना की है भगवान से। दंतेवाड़ा से खबर है। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 2 इनामी माओवादी सहित 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है। लोन वर्रा 2 अभियान के तहत नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एसपी ने सभी को हाथों में तिरंगा देकर उनका स्वागत किया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। आरक्षण पर राज्यपाल के मार्च तक इंतजार वाले राजभवन की सफाई पर कहा 22 और 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। इसी के